मारने, जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो आयर्याळु, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाळु, ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूणम्, ऐसो पंचन मोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं
वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लेटकर किए जाने वाले योगाभ्यास, स्लीपिंग योगा। हम सब जानते हैं योगाभ्यास 3 तरह से किया जाता है, लेटकर, बैठकर और खड़े होकर। तो आज हम लेटकर किए जाने वाले आसन कुछ प्रयोग हम आज करेंगे। लेटकर किए जाने वाले आसनों में भी 2 प्रकार से किए जाते हैं, पीठ के बल और पेट के बल। तो दोनों प्रकार के कुछ आसन आज हम लेंगे जो आसानी से सभी कर सकते हैं, ऐसे आसन हम लेंगे। आसनों का अभ्यास क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम ज्यादा समय नहीं चर्चा करके ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, हमें प्रैक्टिकल ज्यादा करना है आज। तो सभी को मैंने मैसेज में भेजा था कि आपको योगा मैट लेकर या बेडशीट लेकर ज्वाइन करना है। तो आप लोगों ने साथ साथ में सारे अभ्यास करने हैं आपको। तो अपने पहले तो वीडियो ऑन करेंगे और अपने लेटने जितनी जगह बना लीजिए मैट या बेडशीट बिछाकर। तो आज हम लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आसनों का अभ्यास करेंगे। तो अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाए। अभी पीठ के बल लेटने के बाद पहले हम एक पैर को उठाते हुए क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे। बराबर बड़ा सा सर्कल बनाते हुए क्लॉकवाइज घुमाइए। अब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। जिनका वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब एक पैर से साइकिलिंग पेडल मारना है, नीचे से अंदर ऊपर से बाहर ले जाते हुए। जब बाहर लेके जा रहे हो पंजा बाहर की ओर, अंदर लाते समय पंजा अंदर की ओर, ताकि आपकी टखने की भी एक्सरसाइज अच्छे से होती है। अब रिवर्स, उल्टी दिशा में, नीचे से बाहर ऊपर से अंदर। बहुत बढ़िया। अब पैर चेंज करेंगे, लेफ्ट पैर पहले क्लॉकवाइज बड़ा सा सर्कल बनाते हुए, कम से कम 10 राउंड क्लॉकवाइज घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी 10 राउंड कर ले। नेक्स्ट साइकिलिंग, एक पैर से, नीचे से अंदर ऊपर से बाहर। अब उल्टी दिशा में रिवर्स गियर में साइकिलिंग, सिंगल पैर से।
रिलैक्स। अब दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों पैरों को क्लॉकवाइज। वेरी गुड। पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाइए। वेरी गुड। अब साइकिलिंग करेंगे दोनों पैरों से। रिवर्स, उल्टी दिशा में, नीचे से पंजों को बाहर, ऊपर से अंदर लाता हुए। जब पैरों को बाहर लेके जा रहे हो, पंजे बाहर की ओर, अंदर लाते समय पंजे अंदर की ओर। रिलैक्स। अब एक पैर अंदर एक पैर बाहर आएगा, जिस तरह से हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल की पेडल मारते हैं हम। वेरी गुड, वेरी गुड। साइकिल चलाइए। अब रिवर्स गियर में, उल्टी दिशा में साइकिलिंग, पूरा राउंड, पूरा सर्कल बनाते हैं। बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बढ़िया। सत्यनारायण जी, बहुत बढ़िया। ज्योति अग्रवाल, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को सिर के नीचे रखिए। अब दाहिना घुटना और बाएं हाथ की कोहनी को, गर्दन को उठाते हुए, दाहिने पैर का घुटना बाएं हाथ की कोहनी टच करना है। हाँ, अब वेरी गुड। गर्दन को थोड़ा और उठाइए। हाँ, अब बायां पैर और दाहिना हाथ। वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। वार्म अप एक्सरसाइज हमने मुश्किल से 5 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज की, तो हमारा पूरा शरीर की नसें सारे खुल गई है, मांसपेशियां बिल्कुल लचीली हो गई है, पैरों की, गर्दन की, कमर की, हाथों की। रिलैक्स। कायोत्सर्ग, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है हमने। अब हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले लेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हथेलियां बिल्कुल जंघों के पास, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, पैर मिले हुए, पंजे मिले हुए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाइए, 30 डिग्री। नाभि के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है ये, नाभि से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए।
अब दोनों पैर 60 डिग्री तक लेकर आइए, श्वास भरते हुए 60 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। नीचे आते समय बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आना है। जितना आप धीरे धीरे आएंगे उतना ही आपके नाभि पे खिंचाव आएगा। अब 4 की गिनती के साथ 1, 30 डिग्री। मनोज जी आपके पैर थोड़ा ज्यादा उठ गए, 30 डिग्री में। 2, धीरे धीरे नीचे, बिल्कुल नीचे। 3, 60 डिग्री, 60 डिग्री। 4, कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रुकना है 2 की पोजीशन में और 4 की पोजीशन में। 1, 2, 3, 4। सावधानी इसमें है, आपको ध्यान रखना है जिनके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आप ट्रेनर से सलाह लिए बगैर इस प्रयोग को नहीं करना है। इससे लाभ क्या होता है? पाचन बढ़िया होता है, हमारे यकृत में रस बराबर बनने लगता है, और मैंने जैसे बताया नाभि से संबंधित धरण टलने से लेकर सारी प्रॉब्लम जो है नाभि से संबंधित प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। पेट और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव पड़ता है। सावधानी में आपको ध्यान रखना है, झटके के साथ पैरों को नीचे नहीं लाना है। ऊपर लेते समय धीरे धीरे श्वास भरते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। रिलैक्स। और जो चक्र इससे प्रभावित होते हैं उस चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो हमारे नाभि के स्थान पर है, वो चक्र इससे प्रभावित होता है। रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर विश्राम भी जरूरी होता है, तो हमें थोड़ी देर रिलैक्स की मुद्रा में रहने के बाद हम दूसरा प्रयोग करेंगे। अब दूसरा प्रयोग है अर्ध हलासन। अभी हमने पैरों को 30 डिग्री और 60 डिग्री तक उठाया। अर्ध हलासन में दोनों पैरों को धीरे धीरे हम 90 डिग्री तक उठाएंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 90 डिग्री उठा लीजिए। पैर बिल्कुल सीधे रहे ऊपर छत की ओर। यहाँ पे रुकना। आप दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हो अगर ऐसे नहीं होता है आपसे। पैर जब हम ऊपर करते हैं तो रक्त का प्रवाह हमारा बिल्कुल ऊपर नीचे से ऊपर की ओर होने लगता है। जिनके पैरों में नसों के सूजन या साइटिका की प्रॉब्लम जैसे होती है या वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये आसन लाभकारी हो सकता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, स्लोली नीचे आते समय धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आते। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है, पवन यानी वायु या गैस या हवा। पवन मुक्तासन एसिडिटी से जिनको तकलीफ है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। पवन मुक्तासन कई प्रकार से किए जाते हैं, 4 की स्टेप में, 6 की स्टेप में। तो हम नियमित 6 की स्टेप से करते हैं, तो 6 की स्टेप में करेंगे। पहले आप दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास बिल्कुल सटी हुई, हथेलियां नीचे की ओर,
शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। अब दाहिने पैर को थोड़ा सा उठाते हुए दाहिनी ओर फैलाइए, पूरा फैलाइए। पैर को वापस सीधा कीजिए, पैर हवा में रहे, पैर को नीचे नहीं रखना है। घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को पकड़िए और दबाइए घुटने को। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे। कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए। अब गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले आइए, पैर को सीधा कर लीजिए। ये 6 स्टेप हमने अभी राइट पैर से किए, एक बार इसी पैर से और करेंगे। एक, दाहिना पैर दाहिनी ओर फैलाइए, थोड़ा सा जमीन से ऊपर 6 से 9 इंच उठाते हुए। 2, 3, घुटने से मोड़िए, घुटने को पकड़कर दबाइए, सीने से दोनों हाथों से पकड़ते हुए दबा लीजिए। 4, 5, 6। अभी हमने एक पैर से किया, इसे हम अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं, अर्ध पवन मुक्तासन। अब अभी जो हमने क्रिया है राइट पैर से की, सारी की सारी क्रिया हम लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाते हुए लेफ्ट साइड फैलाइए, पूरा फैलाइए। पैर वापस सीधा, पैर हवा में रहेगा। घुटने से मोड़ना है, दोनों हाथों से पकड़ते हुए घुटने को दबाना है, दबाइए। गर्दन को उठाते हुए नाक को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे गर्दन नीचे ले आइए। अब पैर को सीधा करते हुए पैर को जमीन पर रख दीजिए। 6 के स्टेप के साथ, गिनती के साथ एक बार और करेंगे इसी पैर से। 1, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड। 2, 3, 4, गर्दन उठाना है, वेरी गुड। 5, 6। अभी पहले हमने राइट पैर से किया, अब दूसरी बार लेफ्ट पैर से किया। अब दोनों पैर एक साथ लेना है, दोनों पैर एक साथ 6 स्टेप लेंगे। एक में दोनों पैरों को उठाते हुए राइट साइड ले जाइए, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। पैर थोड़ा सा उठाते हुए राइट साइड लीजिए। 2 में पैर सीधे कीजिए, पैर हवा में रहे। 3, दोनों घुटनों को मोड़िए, दोनों घुटनों को दोनों हाथों से पकड़कर दबाइए, सीधे से लगा लीजिए। 4, गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करेंगे। 5, गर्दन नीचे। 6, पैरों को सीधा करते हुए पैरों को जमीन पे ले आइए। अभी हमने पैरों को राइट साइड लेकर गए थे, अब लेफ्ट साइड लेना है, दोनों पैर एक साथ मिले हुए। 1, 2,
3, वेरी गुड, 4, 5, 6। अभी हमने पैरों को लेफ्ट साइड ले जाते हुए 6 की स्टेप में पवन मुक्तासन का अभ्यास किया। अब हम दोनों प्रयोग एक साथ लेंगे, लेफ्ट और राइट, 12 की गिनती के साथ। जब 6 का आपका स्टेप पूरा हो जाए, पैरों को आप हवा में रखेंगे, नीचे नहीं उतर रखेंगे, साथ में लेफ्ट में जाएंगे, वापस प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए स्टार्ट करें। सुधा जी रेडी है आप? यस। एक, दोनों पैरों को उठाते हुए राइट साइड, 2 पैर सीधे, पैर हवा में, 3, 4, गर्दन को उठाते हुए दोनों घुटनों के बीच लगाने का प्रयास, 5, गर्दन नीचे, 6 में पैरों को सीधा करेंगे, पैर हवा में रखेंगे, पैर नीचे नहीं रखना है। बहुत बढ़िया सुचेता जी। 7, पैरों को लेफ्ट साइड लीजिए, 8, पैर सीधे, पैर हवा में, 9, मोड़िए वापस, दोनों हाथों से पकड़कर दबाइए, 10, गर्दन उठाते हुए नाक को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास, 11, 12, पैरों को सीधा करते हुए आराम से विश्राम की मुद्रा में रिलैक्स। अभी हमने पवन मुक्तासन एक पैर से, राइट पैर से, लेफ्ट पैर से, दोनों पैरों से अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए। जिनको गर्दन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको गर्दन उठाना नहीं होता है, वो सिर्फ पैरों को दबा के रखेंगे। हाँ सुचिता जी, एक बार आपको करके बताना है, गर्दन उठाने वाली क्रिया को नहीं करेंगे। दोनों पैर मोड़िए, पहले उठाइए, दबाइए दोनों हाथों से, पूरा दबाइए, इसमें जितना दबा सकते हैं दबाइए। इसमें पेट की चर्बी कम होगी, गर्दन आप उठाने वाली स्टेप जो है इसमें हम ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, वापस पैर सीधे, रिलैक्स, रिलैक्स, पवन मुक्तासन मैंने जैसे बताया, एसिडिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, गर्दन, मेरुदंड, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, वो योगा ट्रेनर से उनकी सन्निधि में करेंगे। घुटनों में दर्द है, चोट आई है, तो वो सावधानी पूर्वक करें। पवन मुक्तासन करते समय ध्यान रखना है, आपकी दरी या मेट जो है बराबर होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, कारण इसमें हमारे मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी में भी कभी डैमेज हो सकता है, चोट लग सकती है। ये एक पूर्ण ध्यान है, पूर्ण आसन है, संपूर्ण पवन मुक्तासन पूर्ण आसन है। इससे हमारे सभी ग्रंथियों में प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसमें पैंक्रियाज, गोनाड्स, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, हर ग्रंथि में प्रभाव पड़ता है, तो सारी ग्रंथियां इससे एक्टिवेट होती है। तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन आसानी से किया भी जा सकता है, तो इसका अभ्यास नियमित करना है। पीठ पर लेट के जाने वाले की आसनों में और भी कुछ आसन है, जिसमें सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये सब आसन आते हैं। तो हम सर्वांगासन और हलासन का अभ्यास हम करेंगे, आखिरी में करेंगे। अभी हम पहले पेट के बल
किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो पेट के बल आ जाइए। पेट के बल सीधे लेटिए, दोनों पैर मिले हुए, ठुड्डी जमीन पे। पेट के बल सबसे पहले हम करेंगे मकरासन। दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखते हुए, दोनों पैर मिले हुए, पंजों को बाहर निकालिए। बहुत बढ़िया सत्यनारायण जी, बहुत बढ़िया। आप का वीडियो में देख रहा हूँ। मनोज जी बहुत बढ़िया, सुचिता जी बहुत बढ़िया। दोनों हथेलियां ठुड्डी के नीचे रखते हुए, बहुत ही सरल आसन है, लेकिन इसका फायदा बहुत है। रीढ़ की हड्डी हमारी बैक साइड इसमें मुड़ रही है, तो जिनको रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। इससे थायराइड ग्रंथि भी प्रभावित होती है, पैराथायराइड ग्रंथि पर भी प्रेशर पड़ता है, और शरीर को विश्राम भी मिलता है। आप शरीर थके हो तो आप मकरासन में लेटेंगे तो आपको शरीर को विश्राम मिलेगा। एक फायदा इसका और बताया गया है, उच्चारण शुद्धि होती है। जिनकी आवाज शुद्ध नहीं है, इस आसन से करने से उच्चारण शुद्धि भी होती है, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब हम इसी स्थिति में रहते हुए चलित मकरासन करेंगे। कोहनियों के बल चलेंगे। कोहनियों को धीरे धीरे आगे तक ले जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे कोहनियों को आगे बल ले आइए, वापस कोहनियों को अंदर लाइए। कोहनियों के बल चलिए, चलित मकरासन। देखिए इसमें आपके रीढ़ की हड्डी पे कुछ अप डाउन होते हुए महसूस हो रहा होगा। चलित मकरासन बहुत बढ़िया प्रयोग है, मेरुदंड के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। कोहनियों के बल आगे पीछे कोहनियों को करते हुए चलना। रीढ़ की हड्डी में कुछ अप डाउन हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा होगा आपको। यस, रिलैक्स। अब इसमें रिलैक्स करने के लिए आपको बालासन में आना है। एक घुटना, एक पैर मोड़ेंगे, एक हाथ मोड़ेंगे। जो घुटना मोड़ा है उसी हाथ को मोड़ते हुए, और जो पैर सीधा है वो हाथ जंघा के पास सीधा रहे। इसका नाम है बालासन। छोटे बच्चे जब लेटते हैं इस आसन में लेटते हैं, इसलिए इसका नाम बालासन रखा गया है। विश्राम की मुद्रा। दोनों साइड कर सकते हैं। अभी आपने राइट पैर मोड़ा है, अगली बार जब करो, अभी हाँ एक ही आसन में लेटे रहिए। अभी दोबारा जब करो तो दूसरी साइड कर लेना। जो घुटना मुड़ा है वो हाथ भी मुड़ा हुआ रहेगा। जो पैर सीधा है वो हाथ जंघा के पास, हथेली छत की ओर, ऊपर की ओर, और गर्दन को जो घुटना मुड़ा हुआ है उस दिशा में मोड़ना है। रिलैक्स। नेक्स्ट हम लेंगे शलभासन। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे दबाइए, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, ठुड्डी जमीन से सटी हुई। शलभासन। इसमें पहले हम एक पैर से करेंगे। पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है। दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, नीचे रहेगा। ठुड्डी आपकी फर्श से चिपकी हुई रहनी चाहिए, ठुड्डी नहीं उठनी चाहिए। धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए, श्वास छोड़ते हुए।
पूरे पैर की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। 1, धीरे धीरे पैर ऊपर, राइट पैर, 2, एक बार और, 1, 2। अब पैर बदलिए, इस बार बाएं पैर को ऊपर उठाइए, 1, 2, 1, 2, 1, 2। शलभासन से हमारी जो ग्रंथियां प्रभावित होती है, गुर्दे से और एड्रिनल ग्रंथि प्रभावित होती है। इसमें सावधानी आपको ध्यान रखना है, जिनके पेट में अल्सर है, मेरुदंड के मन के अपने स्थान से खिसक गए हैं, या जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, उनको इस आसन से बचना है, वो उनको नहीं करना है। बाकी सभी कर सकते हैं। इस आसन को करने से इसका मेरुदंड के ऊपर हमारे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। नाभि और नाभि के सारा रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इससे भी उसमें फायदा मिलता है हमें। तो अभी हमने एक पैर से किया, अब हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर मिले हुए, ठुड्डी आपकी नहीं उठनी चाहिए, पैरों को उठाइए, घुटने कोशिश कीजिए घुटने उठ जाए। पैरों को घुटनों से मोड़ना नहीं है, सीधे रखते हुए। धीरे धीरे पैर नीचे। बहुत बढ़िया सुचिता जी, एक बार और कीजिए। 1, श्वास भरते हुए पैर ऊपर, 2, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई रहे। कब्ज में भी ये आसन बहुत फायदेमंद है। बात रोग भी नष्ट होता है इससे, और भूख भी बढ़ती है। रिलैक्स। वापस हम बालासन में आएंगे। इस बार आप दूसरी साइड बालासन करेंगे। नेक्स्ट कुछ क्रियाएं लेंगे हम। दोनों हाथों को सामने फैलाइए, दोनों पैर मिले हुए, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई। दाहिना पैर और बायां हाथ उठाना है, गर्दन उठाते हुए ऊपर देखना है। राइट पैर, लेफ्ट हैंड उठाते हुए ऊपर देखिए, नजरें ऊपर छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन, पैर और हाथ नीचे। इसी पैर और इसी हाथ से 2 बार और करेंगे। 1, 2, 1, 2। अब हाथ और पैर बदलेंगे। बायां पैर, दाहिना हाथ। 1, 2, 1, 2। इस बार आपको एक हाथ को मुट्ठी बंद करते हुए कमर पे रखना है। राइट हैंड की मुट्ठी बंद कीजिए, कमर पे रखिए। लेफ्ट हैंड सामने फैला हुआ। लेफ्ट हैंड के साथ राइट पैर को उठाते हुए छत की ओर देखना है। 1,
जो हाथ उठ रहा है पैर ऑपोजिट, 2, 1, 2, 1, 2। अब हाथ बदलिए, बायां हाथ कमर पे, दाहिना हाथ सामने फैलाइए, दाहिने हाथ के साथ बायां पैर उठाना है, 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए, कमर के ऊपर मुट्ठी बंद रखते हुए, एक हाथ की मुट्ठी बंद रहेगी, दूसरे हाथ से कलाई को पकड़ना है। इस बार आपके पैर नहीं उठेंगे, केवल सीना उठाना है, केवल सीना सीना उठेगा और ऊपर छत की ओर देखेंगे। पैर आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, पंजे मिले हुए, पंजों को बाहर की ओर रखिए। स्थिति पहले आप ठुड्डी को फर्श पे लगा लीजिए, सीधे बिल्कुल, शरीर बिल्कुल सीधा। अब श्वास भरते हुए सीना उठाइए ऊपर की ओर, ऊपर देखिए, जितना ऊपर आ सकते हैं ऊपर आइए। 2, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन, 1, 2, 1, 2। हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, 3 राउंड और करेंगे, 1, 2, 1, 2। अब दोनों हाथों को सीने के समानांतर रखिए, हथेलियां भी जमीन पर, कोहनियां भी जमीन से सटी हुई, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। इस बार देखिए आपकी हथेलियां भी उठ जाएगी, कोहनियां भी उठ जाएगी, पैर नहीं उठेंगे। हथेलियां कोहनियां उठाते हुए, सीना उठाते हुए ऊपर देखना है। बढ़िया बढ़िया कर रहे हो सुचिता जी। हथेलियां ऊपर लीजिए, हवा में, हथेलियां हवा में, हाँ, और ऊपर आइए, कोशिश कीजिए, वेरी गुड। 2 में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, कोहनियों को जरा और नीचे लीजिएगा, कोहनियां जमीन पे सटाइए पहले। अब कोहनियां भी उठेगी, हथेलियां भी उठेगी, ध्यान पूर्वक, 1, 2, 1, 2। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों के अंगूठों और तर्जनी को मिलाते हुए पान की आकृति बनाइए, इस तरह की पान की आकृति बनाइए और हथेलियों को सीने के नीचे दबाइए। इस बार पूरा ऊपर तक आने का प्रयास कीजिए, श्वास भरते हुए, 1, कोशिश कीजिए आपके हाथ सीधे ऊपर छत की ओर देखिए, वेरी गुड, 2, धीरे धीरे नीचे, 1, 2। मेरे दिन में बहुत खिंचाव आ रहा होगा, फेफड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है, हाथों के लिए भी बहुत बढ़िया है। एक बार और करें, 1, कहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए, 2, रिलैक्स। अभी देखिए कुछ क्रियाएं की हमने, ये क्रिया बहुत ही आसान है, आसानी से की जा सकती है, और जिनके बैक पेन रहता है उनके लिए सारी क्रियाएं बहुत ही बढ़िया है।
अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन में दोनों हाथ सामने फैलाते हुए इस बार हमारा पैर भी उठेंगे, सीना भी उठ जाएगा, हाथ भी उठ जाएंगे, पूरा वजन हमारे नाभि पे आ जाएगा। बिल्कुल सीधे, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, हाथ सामने फैलाते हुए, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई। श्वास भरते हुए घुटने, सीना, हाथ उठाते हुए ऊपर देखना है, पूरा वजन नाभि पे। रुकना है यहाँ पे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जितनी देर श्वास को आप रोक सकते हैं रोक के रखिए। एक बार और कीजिए। 1, 2, रिलैक्स। बालासन में आते हुए नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन बहुत ही आसान है, सब कोई कर सकते हैं और बहुत फायदेमंद भी है। हर उम्र के लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, थोड़ा सावधानी बहुत जरूरी है। और इसमें ध्यान रखना है, आप जब शरीर को ऊपर उठाते हो आगे से, श्वास भरते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। हम 3 प्रकार से भुजंगासन लेंगे। पहले प्रकार में दोनों हथेलियों को सीने के समानांतर रखते हुए 1 फुट की दूरी पर लीजिए। 1 फुट की दूरी पर, सीने से 1 फुट दूर रखिए दोनों हथेलियों को। ठुड्डी जमीन से सटी हुई, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, कोहनियां बिल्कुल ऊपर, ये स्थिति है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर उठाना है, सिर्फ सीने तक का भाग ऊपर देखना है। यहाँ पे रुकना है। अब आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए, मुंह से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। मनोज जी, आप थोड़ा ज्यादा उठ रहे हो, इतना नहीं उठना है, केवल सीना उठाना है, नाभि आपकी फर्श से चिपकी हुई रहनी चाहिए। एक बार और करें। नाक से श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर उठाइए, ऊपर देखिए। मुंह से आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। फेफड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया है, कमर के लिए भी बढ़िया है, पेट के लिए भी बढ़िया। दूसरे स्टेप में हम कोहनियों को 6 इंच की दूरी पर ले लेंगे। दोनों कोहनियों को जरा नजदीक ले आइए, सीने के समानांतर। हथेलियों को थोड़ा सा और नीचे लीजिए। हाँ, ये ठीक है। उसी क्रिया को वापस दोहराएंगे। 1, नाक से श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर, पैर बिल्कुल सीधे, पंजे मिले हुए, नजरें ऊपर। 2, आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। एक बार और। 1, 2। तीसरी बार दोनों हथेलियां सीने के बिल्कुल पास। बिल्कुल सीने से सटी हुई। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए, नाक से श्वास भरते हुए ऊपर आइए और देखेंगे। आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। एक बार और। सीने तक का भाग उठाइए। 2, कहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। इसमें ध्यान रखना है, हमारी नाभि जो है, नाभि जमीन
फर्श से चिपकी हुई रहनी चाहिए, नाभि को नहीं उठाना है, सीने तक का भाग उठाना है और ऊपर छत की ओर देखना है। तो इससे थायराइड ग्रंथि में भी हमारा खिंचाव आता है। और जिनको हार्ट अटैक, हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ हो तो उनको आपको प्रशिक्षक से संबंध जानकारी करते हुए आपको करना है। इसमें जो ग्रंथियां प्रभावित होती है, थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी, ये सारी ग्रंथियां प्रभावित होती है। एड्रिनल ग्रंथि भी प्रभावित होती है और गोनाड्स ग्रंथि भी प्रभावित होती है। सारी ग्रंथियां प्रभावित होती है। बालासन में आते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब हम लेंगे धनुरासन। धनुरासन भी बहुत बढ़िया आसन है, फेफड़ों के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए, हाथ पैरों के सब के लिए। और अभी जो कोरोना का समय चल रहा है तो इसमें हमें धनुरासन से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं इससे। करना क्या है, दोनों पैरों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ना है, ठुड्डी जमीन से सटी हुई। अब श्वास भरते हुए घुटने, सीना उठाते हुए शरीर को धनुष की भांति बेंड करते हुए ऊपर छत की ओर देखना है। एक, ऊपर आइए, घुटने भी उठाइए, कोशिश कीजिए। दो, बहुत बढ़िया सत्यनारायण जी, बहुत बढ़िया। मनोज जी बहुत बढ़िया। सुचेता जी, हाँ एक बार और। एक, दो, वेरी गुड। एक राउंड और। एक, दो, रिलैक्स। सावधानी इसमें ध्यान रखना है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सर है, हार्ट ट्रबल हो, उनको इस आसन को अवॉइड करना है। इससे जो ग्रंथियां प्रभावित होती है, पेंक्रियास, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, सारी ग्रंथियां इससे प्रभावित होती है। और इस आसन का एक फायदा है, हमारे शुगर में भी फायदा होता है। पेंक्रियास ग्रंथि प्रभावित होने के कारण शुगर पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है। बालासन में आ जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। जैसा कि मैंने बताया था, हम सर्वांगासन और मत्स्यासन, ये आसन का अभ्यास भी हमें करना है। तो सर्वांगासन कैसे किया जाता है मैं आपको करके बताऊंगा। आप पहले देखिए, समझिए, फिर साथ साथ आप कर सकते हैं। पीठ के बल लेटना है, बिल्कुल सीधे लेटना है, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास फर्श से चिपकी हुई। अब धीरे धीरे पहले श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल तक उठाइए। ये जो हमने अभी पहले अर्धहलासन किया था, अर्धहलासन की स्थिति में आना है। अब कमर को उठाते हुए दोनों हथेलियों के सहारे कंधों के बल आ जाइए। पूरा पैर ऊपर, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की ओर। इस आसन में आप रुकते हैं तो श्वास नॉर्मल, नीचे आते समय बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आना है। रिलैक्स, इस तरह से। समझ में आया आपको?
मैं एक राउंड और करके दिखा रहा हूं। अब इसी के साथ में मत्स्यासन भी लूंगा। पद्मासन लगाते हुए मत्स्यासन कैसे लेते हैं आप साथ में मैं करके दिखा रहा हूं, आप देखिए। पहले श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री। अब पूरा कमर को उठाते हुए पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की ओर। अब मैं पद्मासन लगा रहा हूं। अब धीरे धीरे नीचे आते हुए घुटनों को नीचे ले आना है, बिल्कुल फर्श से सटा देना है। इस तरह से गर्दन को मोड़ते हुए छाती को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों के सहारे से गर्दन को सीधा करते हुए पद्मासन खोल दीजिए। आराम से दोनों पैरों को फैलाते हुए कायस्थ की मुद्रा में, विश्राम की मुद्रा। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आना है। तो सर्वांगासन और मत्स्यासन ये दोनों साथ साथ किए जाने वाले आसन है। सर्वांगासन करने के बाद मत्स्यासन जरूर करना चाहिए। विपरीत आसन है मत्स्यासन, बहुत बढ़िया आसन है। इसका भी अभ्यास आपको अगर है तो आप जरूर करें, नहीं तो आप धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। समझ में आए दोनों दोनों आसन? सत्यनारायण जी बता रहे हैं, सुचिता जी कोशिश कर रही है करने का प्रयास कर रही है। गुड। सुचिता जी ने मत्स्यासन लगाया है और सत्यनारायण जी ने सर्वांगासन। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सत्यनारायण जी। धीरे धीरे नीचे आना है। नीचे आते समय ध्यान रखिए झटके से नहीं आना है। रीढ़ की हड्डी के एक एक मलके को फर्श पे टिकाते हुए नीचे आइए, घुटनों को नीचे ले आइए, मत्स्यासन की स्थिति में आ जाइए। रिलैक्स। दोनों हथेलियों के सहारे, सत्यनारायण जी हथेलियों के सहारे गर्दन को सीधा कीजिए पहले, फिर आप पद्मासन खोलिए पैर सीधे करते हुए। रिलैक्स। उठते समय बाएं तरफ करवट लेते हुए उठने का प्रयास करेंगे। तो सर्वांगासन, मत्स्यासन ये दोनों आसन भी हमने जाने किस तरह से किया जाता है करके आपको निश्चित ही इससे फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। सर्वांग आसन जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है, सर्वांग आसन, सर्व अंग आसन, सारे शरीर के इसमें है, हमें लाभ मिलते हैं। तो समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। अनुलोम विलोम करने के बाद हम आपसे बात करेंगे।
रिलैक्स। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जिनको भी अपनी बात, अपने अनुभव शेयर करना हो। जय जिनेंद्र। थोड़ी सी तकलीफ की वजह से होगा या नहीं मालूम नहीं, मुझे किया है नहीं, थोड़ी सी बीमारी से उठने के बाद थोड़े से कमर से दर्द था, इसीलिए मैं मैंने देख रहा था आप बहुत बढ़िया प्रयास आपका था, बहुत अच्छा किया। सत्यनारायण जी ने भी बहुत अच्छा किया। मनोज जी की मिसेज जोड़े से कर रही थी, मैं देख रहा था, जिनके वीडियो ऑन थे मैं सबको देख रहा था। बहुत सुंदर प्रयास है, बहुत सुंदर लिए सुभाषण आपने। तो देखिए, जिसमें आपको अगर शरीर में तकलीफ है तो आपकी शरीर की क्षमता अनुसार करना है। आपके शरीर में क्या तकलीफ है मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो जनरल करवाते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो आपके शरीर के क्षमता अनुसार आपको करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो आसन आपसे नहीं होता हो तो जबरदस्ती नहीं करना है, जो आसानी से हो सके उसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। मनोज जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हो गए, जिधर जिधर दर्द था सब कम हो रहा है एकदम। ये आप भाई बढ़िया कर भी रहे थे, मैं देख रहा था, दोनों आप अच्छा कर रहे थे, प्रयास बहुत बढ़िया आपका भी, बहुत अच्छा लगा। सत्यनारायण जी। प्रणाम भाई साहब, और सुचिता दीदी को भी प्रणाम। आदरणीय भाई साहब को, मनोज जी भाई साहब, भाभी जी और सभी भाई बहनों को सुप्रभातम। बहुत ही शानदार तरीके से दीदी, सुचिता दीदी आप कर रहे थे। आप ये गलत कह रहे हैं कि आपको कहीं दर्द था या आप नहीं कर पा रहे थे। मैं तो आपको देख करके अपनी पोजीशन जो है वो राइट कर रहा था, और इतना सुंदर प्रयोग। वास्तव में आज पूरा एक एक चीजों को हमने बार बार जब किया, अपने पैरों को जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो नाभि पर इतना जबरदस्त प्रेशर बना कि ऐसा लगा कि अपन रख ही दे पैरों को। वास्तव में बहुत शानदार जो प्रभात है उसका शुभाकरण हुआ है, शुभकरण हुआ है। आदरणीय भाई साहब को बहुत ही आप सुंदर, बहुत बढ़िया योगाभ्यास आप करते हो, तो इसीलिए जो करते हैं हम देखते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि योगाभ्यास करने वाले लोग हैं, शरीर में लचीलापन रहता है और आसानी से हर आसन को कर सकते हैं। तो आपका अभ्यास भी बहुत अच्छा है, मैं देख रहा था। अनिता जी, डॉक्टर अनिता जी, कुछ कहना है आपको? जिनेंद्र सर, आप इस उम्र में भी सर्वांगासन बहुत सुंदर करते हैं। बढ़िया। जय जिनेंद्र। देखिए, अभ्यास निरंतर बना रहना चाहिए। आसन ऐसा है कि आप नियमित आप कीजिए तो आपका शरीर लचीला रहेगा। उम्र से मतलब नहीं है, जो जवान है वो नहीं कर सकते हैं और जो बुजुर्ग लोग कर लेते हैं। कारण क्या है कि उनका अभ्यास है। अभ्यास नहीं होने से बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, जवान भी नहीं कर पाते हैं। तो अभ्यास नियमित करना बहुत जरूरी है। जय जिनेंद्र सभी से। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, मैं पुणे से अलका सिसोदिया बोल रही हूँ। बोलिए अलका जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरे बॉडी की जैसे मसाज हो गई है, बहुत अच्छा लगा। आपके जैसे तो हमें आता है इतना सर्वांगासन करके, आपको बहुत अच्छा बनाया आपने। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं उसका, और बहुत सभी आसन हमने आसानी से किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सर्वांगासन जरा तो हर एक से होता नहीं है, तो सर्वांगासन अगर नहीं होता तो दूसरे आसन आप कर सकते हो। हाँ, सर्वांगासन में सावधानी बहुत जरूरी होती है। हम पैर ऊपर तो लेके चले जाते हैं, लेकिन वापस आते समय हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, हम धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें नुकसान भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को धीरे धीरे नीचे लेके आना होता है,
तो इसीलिए सर्वांगासन आप जब करते हो सावधानी पूर्वक करें, इस बात का ध्यान रखें। नीचे आते समय बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे आना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया, पूरा रिलैक्स हो गए, पूरा फ्रेशनेस लग रहा है अभी। जी बहुत बढ़िया। सर हास्य योग लेना चाहिए। जी हास्य योग, हास्य योग जी। समय तो हो गया, फिर भी आप लोग कहते हैं तो हम 1 मिनट और ले लेते हैं हास्य योग के लिए। सीधे बैठिए। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। गर्दन गर्दन सीधी रखते हुए मैं सबको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, अभी गैलरी व्यू ले रहा हूँ। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब अपने अपने वीडियो चालू कर लेंगे। पहले पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से अपनी समस्याओं को दोनों हाथों से बटोरते हुए बिना आवाज के शरीर की मांसपेशियों को हिलाते हुए कोशिश करना एक श्वास में मांसपेशियों को हिलाना है। एक ही श्वास में जितना लंबा आप श्वास को ले सकते हो श्वास छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार और करेंगे बिना आवाज के, फिर हम आवाज के साथ करेंगे। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को समस्याओं को समेटिए और बिना आवाज के हंसिए। देखिए आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया होगा, सारे तनाव गायब हो गए। हास्य योग इतना बढ़िया है, इससे हमारे सारे तनाव दूर हो जाते हैं और तनाव से हम दूर रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब हम करेंगे आवाज के साथ। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से समस्याओं को समेटिए और सारी समस्याओं को ऊपर हवा में उछाल दीजिए। जय जितेंद्र साहब, बहुत बढ़िया। जय जितेंद्र साहब, बहुत बढ़िया। बोलिए, अच्छा लग रहा है सबको? अच्छा लगा। भाई साहब मैं जोड़ी हुई थी, पर जो आसन नहीं करने थे इसलिए मैंने। ठीक है, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े निश्चित ही उनको अच्छा लगा होगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, निशुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आभारी है। ओम हरम।